वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। पीपल्स पार्टी के रुकन चौधरी कासिम मजीद ने तहरीक पेश की। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद से ज़ायद वोटों की हिमायत मिलने का दावा। मुस्लिम लीग नून वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट देगी मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत के 27 वोट दरकार। कामयाब होने पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज आज़ादी का दिन है। अल्लाह ने तकरीबन 2.5 साल खिदमत का मौका दिया। मैं 6 माह पहले ही जाने का इरादा रखता था। इंसानियत के खिलाफ जुराइम। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। शेख हसीना के साथी साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। फ़ोन कॉल्स के मुताबिक मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा की तहरीक दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदालत के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। शेख हसीना पर 2024 में सैकड़ों अफराद के कत्ल का इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे। हम इसे नहीं भूलेंगे, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। अदालती फैसले पर शेख हसीना वाजिद का धमकी आमेज रद्द-ए-अमल। कहा कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं। अदालती फैसले की मुझे परवाह नहीं है। उनके हामियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के अवाम के लिए काम करती रहूंगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश में शेख हसीना के घर के बाहर शहरियों का एहतजाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन क्रेन और बुलडोजर भी साथ लाए। शेख हसीना के घर को मिस्मार करने का मुतालबा। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि सियासत की बेतौकीरी नहीं चाहते, लेकिन इल्जाम तराशी और प्रोपेगेंडे का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाते में मसरूफ हैं। जहां इंसाफ का निजाम खत्म हो जाए वहां जंगल का कानून बन जाता है। आने वाले महीनों में एमक्यूएम की बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीम आएगी। असम्बली में मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम के मौका पर बारगेनिंग नहीं की। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एमक्यूएम की जानिब से आईनी तरमीम का बिल असम्बली में पेश किया गया था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमारे बिल को कमेटी को भेजा था। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की कि अभी इस मामले को रोक दें। एमक्यूएम चाहती तो ज्यादा वजारतें और मराआतें मांगती। पंजाब ने जो बिल पास किया है वो मिनोन हमारा बिल ही है। ये हमारे ही मौक़िफ़ की 100% तायद है और मोहर है। नए सूबे की बात मुर्दी सियासत को जिंदा करने के लिए है। एमक्यूएम तासुब और लसानियत की बातें बंद करे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी है। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। माजी में सूबों की एक जैसी नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। 27वीं आईनी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आई। अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन अवाम के लिए एक अहम सहूलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आसियान प्रोग्राम से खिताब। कहा कि प्रोग्राम का मकसद महफूज, मजबूत और टेक्नोलॉजी से लैस शहरी माहौल फराहम करना है। मेरी आवाज़ मरियम नवाज वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के लिए फौरी मदद फराहम करता है। वर्चुअल सेंटर बराए अक़लियती अमूर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाता है। सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स गुमनाम रिपोर्टिंग के जरिए शहरी एतमाद बढ़ाता है। खसरा और रूबेला वायरस पर काबू पाने का मिशन। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खसरा और रूबेला से बचाव की मुहिम का आगाज। ननकाना साहब और शेखुपुरा में खसरा और रूबेला की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। वजीर सेहत पंजाब की प्री नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों पर फोकस की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी।
और मदीना से मक्का जाने वाले भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 42 अफराद जाँ बहक। उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। हादसे का शिकार आज़मीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहा, अमेरिका मुमकिना तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को साथ कुछ बातचीत कर सकता है। वेनेजुएला ने अमेरिका में मुजरिमों, जेलों में बंद कैदियों को भिजवाया। ये सब कुछ बाइडन के दौर में हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिका में महंगाई कमतरीन सतह पर आ चुकी। डेमोक्रेट्स मेरी मुआशी कामयाबियों से खौफजदा होकर जेफरी एप्स्टन के मामले को उछाल रहे हैं। अमेरिका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, वो ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ऐसे मुतालबात के सामने बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार था और आइंदा भी रहेगा, मगर कभी भी ऐसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे जो इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ हो। अमरीकी फ़ौज का मशरक़ी पैसिफिक में एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। US सदरन कमांड का कहना है इंटेलिजेंस ने तस्दीक की है कि कश्ती गैर कानूनी मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस थी। सितंबर के आगाज़ के बाद मनशियात की कश्तियों पर अमरीका का 21वां हमला था। पेंटागन के मुताबिक इन हमलों में 83 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रूसी अफवाज की मशरक़ी यूक्रेन में नुमाया पेशकदमी, 2 देहात पर कब्जा कर लिया। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक उसकी अफवाज ने यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी इलाके ज़ापोरिज़िया में नुमाया पेशकदमी की। मज़ीद इलाकों पर कंट्रोल के लिए फ़ौज आगे बढ़ रही है। रूस ने एक ड्रोन वीडियो भी जारी की जिसमें रूसी फ़ौजियों को झंडे लहराते देखा जा सकता है। जनूब मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो में कार मुनहदम होने से 70 कारकुन हलाक, दर्जनों अफराद अब भी मलबे तले फंसे गए। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक पुल सुबह लवालाबा में कान के एक सैलाबज़दा हिस्से पर गिरा। पुल कान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। न्यूयॉर्क में अमरीकी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी फायरिंग से शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है कि फुटबॉलर क्रिस बॉय को मैनहट्टन में गोलियां लगीं। गोली फुटबॉलर के पेट में लगी। मुलजिम की गिरफ्तारी ताहाल ना हो सकी।